अगर आप भी छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाते हैं तो यह कहानी आपके लिए। एक बार देवी पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे महादेव, मनुष्य को बात बात पर गुस्सा क्यों आती है, उसका कारण क्या है और उसका उपाय क्या है, सो मुझे विस्तार से बताइए। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। यह सभी मनुष्य के लिए कल्याणकारी साबित होगा। हे देवी, इस विषय में आपको 2 कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को बड़े ध्यान से सुने। यह कहानी है राजू नाम के एक लड़के की, जिसका एक परिवार था, अच्छी खासी नौकरी थी और एक बेहतरीन जिंदगी थी। कुछ समय बाद राजू की शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए, उनका परिवार बड़ा हो गया और साथ ही राजू के ऊपर जिम्मेदारियों भी आ गई। धीरे धीरे राजू अपनी जिम्मेदारियों और घर की जरूरतें पूरी करने के दबाव से बहुत चिंतित सा हो गया। दर्शकों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप अगर भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। समय के साथ साथ राजू का चिचोरापन गुस्से में बदल गया। वह बात बात पर अपने परिवार के साथ गुस्सा करने लगा। ऑफिस में भी कभी कोई गलती कर देता तो राजू उससे बहुत खरी खोटी सुना देता था। उसका गुस्सा कभी बच्चों पर निकलता तो कभी पत्नी पर। उनकी इसी गुस्से की वजह से घर का माहौल बहुत बिगड़ गया था। अब तो परिवार वाले भी उनसे कुछ कहने से डरते थे। उन्हें डर लगता था कि क्या बता कब किस बात पर उससे गुस्सा आ जाए, और यह सोचकर उन्हें सबसे बातें करना भी कम कर दिया। हर बात पर गुस्सा करने की आदत से राजू खुद भी परेशान था और अपनी इस समस्या से छुटकारा पाना चाहता था। लेकिन हालात अक्सर ऐसे बन जाते थे कि ना चाहकर भी वह अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाता था। इसी कारण वह गुस्से का शिकार बन जाता था। एक दिन राजू घर पर अकेला था। परिवार के लोग बाहर गए हुए थे। दिन के समय दरवाजे की घंटी बजी और राजू ने दरवाजा खोला तो देखा कि उसके सामने एक बौद्ध भिक्षु खड़े हैं। बिना कुछ सोचे समझे राजू गुस्से से बोला, मेरे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं है, यहाँ से निकल जाओ। राजू की बात सुनकर वह बौद्ध भिक्षु शांत रहे और बोले, भाई, बिना वजह के इतना गुस्सा, मैं यहाँ कुछ मांगने के लिए नहीं आया हूँ, यहाँ पता पूछना था इसलिए आया हूँ। उस बौद्ध भिक्षुक ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि आप मुझे कुछ बता पाओगे, आप बिना कारण के मेरे ऊपर चिल्लाने लगे। बौद्ध भिक्षुक की बात सुनकर राजू चुप हो गया और बोला, हे महाराज, मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है और चाह कर भी मैं अपने गुस्से को काबू नहीं कर सकता। अगर आपके पास गुस्से को कम करने का कोई तरीका है तो मुझे बताने की कृपा करें। राजू की बात सुनकर बौद्ध भिक्षुक ने अपने थैले में से एक छोटी सी शीशी निकाली और राजू को देते हुए बोले, इस शीशी में इतनी ताकत है कि यह तुम्हारा गुस्से को कम कर सकती है। अगर तुम्हें अगली बार गुस्सा आए और कुछ भी बोलने लगो तब इस शीशी में से एक ढक्कन दवा निकालकर अपने मुंह में डाल लेना और फिर 10 से 15 मिनट उसे अपने मुंह में ही रखना। अगर तुम उस दौरान कुछ भी बोले तो यह दवा का असर नहीं होगा। उस बौद्ध भिक्षुक की बात मानकर उसने वह दवा अपने पास रख ली और जब भी उसे गुस्सा आता तो गुस्से से बोलने से पहले वह दवा अपने मुंह में डाल लेता। 10 से 15 मिनट तक वह दवा अपने मुंह में रखता, उससे उनका गुस्सा शांत हो जाता। धीरे धीरे 10 से 15 दिनों में राजू का गुस्सा कम होने लगा और उसका चिड़चिड़ापन भी दूर हो गया। कुछ दिनों बाद राजू अपने काम से जा रहा होता है, तभी वह भिक्षुक मिलता है और उसे प्रणाम करता है। बौद्ध शिक्षक को देखकर राजू बोलता है, महाराज, आपकी दवा ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है और मेरी गुस्सा करने की आदत भी छूट गई है। मेरे ऑफिस और मेरे घर का माहौल भी अब शांत हो गया है। मेरा चिड़चिड़ापन धीरे धीरे खत्म हो गया है। राजू की बात सुनकर बौद्ध शिक्षक ने मुस्कुराते हुए कहा, वह कोई दवा नहीं थी, वह सिर्फ पानी था। गुस्से का कोई इलाज नहीं है, केवल शांत मन ही उसका परम इलाज है। गुस्से का इलाज हम किसी दवा से नहीं कर सकते, उसका इलाज केवल और केवल शांत रहकर ही किया जा सकता है। और यही तुम्हारे साथ हुआ। गुस्से का इलाज सिर्फ शांत मन है। भगवान शिव बोले, हे देवी, इस कहानी से हमें गुस्से को कैसे काबू किया जाए यह सीखने को मिलता है। ज्यादा गुस्सा आना या बात बात पर गुस्सा करना मनुष्य के लिए बहुत नुकसानदायक होता है।
गुस्से में इंसान वह काम कर जाता है जिसे नहीं करना चाहिए और ऐसी बातें बोल जाता है जो उसे नहीं बोलनी चाहिए। अगर किसी भी मनुष्य को लगता है कि कई बार छोटी छोटी चीज़ों को लेकर वह ज़्यादा गुस्सा करता है, तो खुद को शांत करना सीखें। अपने मन को कंट्रोल करें। दूसरों की छोटी छोटी गलती को नज़रअंदाज करना सीखें। घर, परिवार और ऑफिस में कभी कभी ऐसी बातें हो जाती हैं जिसकी वजह से उसे गुस्सा आ जाता है। ऐसे में जब भी ऐसा हो तो सामने वाले को एकदम से जवाब देने के बजाय थोड़ा शांत हो जाए। बाद में उत्तर दें और चिकने चिल्लाने के बजाय शांत मन से उस बात को समझने की कोशिश करें और फिर दूसरों को समझाएं। अगर वह गुस्से में कुछ भी बोलता तो वो कोई काम का नहीं है, इसलिए सबसे पहले खुद को शांत करें और बाद में निर्णय लें। हे देवी, अब दूसरी कथा सुनाने। इसके बाद मनुष्य का गुस्सा अपने आप छूट जाएगा। एक बार की बात है, एक राज्य में राजा का दरबार लगा था और सर्दियों के दिन थे, इसलिए दरबार खुले में धूप में लगा हुआ था। सब लोग बैठे हुए थे। दीवान थे, मंत्री थे, राजा के पंडित थे, राजा के परिवार के लोग थे। हर कोई बैठा हुआ था। राजा साहब के सामने एक मेज रखवा दी गई थी। तभी अचानक से भीड़ में से एक आदमी बाहर आता है और कहता है कि मुझे राजा साहब से मिलना है। मेरे पास में 2 चीजें हैं जिनकी मैं परीक्षा लेना चाहता हूँ। राजा साहब तक बात पहुंचाई गई। राजा साहब ने कहा, आने दीजिए। उस आदमी को दरबार में आने की इजाजत दी गई जो कि खुले में लगा हुआ था। राजा के सामने में वो व्यक्ति पहुंचा इजाजत लेकर के। राजा साहब ने कहा, बताओ क्या बात है। उस इंसान ने कहा, मेरे पास में 2 चीजें हैं, एक जैसी दिखने वाली, एक जैसे आकर की, बिल्कुल एक जैसी, लेकिन इनमें से एक हीरा है और एक कांच है। लेकिन मैं कई राज्यों में गया हूँ, कई राजाओं से मिला है, लेकिन कोई भी ये नहीं बता पाया कि कौन सा असली है और कौन सा नकली है। आपकी की परीक्षा लेना चाहता हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि आपके दरबार कोई बुद्धिमान है जो ये बता सके कि असली हीरा कौन है। और अगर आपके राज्य में किसी ने बता दिया तो हीरा आपके राज्य के खजाने में जमा करवा दूंगा, और अगर नहीं बताया तो इस हीरे की जो कीमत है वो आपको मुझे देनी होगी। बस ऐसे ही मैं जीतता चला आ रहा हूँ। राजा साहब ने कहा, ठीक है, लाया जाए। राजा साहब के सामने जो मेज राखी हुई थी उस पर उन दोनों चीजों को रखा गया। एक हीरा था और एक नकली हीरा था। राजा साहब ने कहा, अपने दीवानों से, मंत्रियों से, सब लोगों से कहा, एक एक करके आइए और बताइए। कुछ लोगों ने हिम्मत की और कुछ लोगों ने सोचा कि अगर राजा साहब हार गए तो उल्टा दोष हम पर आ जाएगा, तो लोग आगे नहीं आए। राजा साहब को भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ तो हार उनकी होती जा रही है। तभी भीड़ में से एक अंधे बाबा बाहर निकल कर के आए और उन्होंने कहा कि मुझे राजा साहब से मिलने दिया जाए, मैं एक बार कोशिश करना चाहता हूँ। राजा साहब तक बात पहुँचाई गई कि एक अंधे बाबा है, वो आना चाहते हैं, वो भी एक बार कोशिश करना चाहते हैं। राजा साहब ने कहा, ठीक है, जब कोई मान नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा है, तो इनको भी एक बार मौका दिया जाए। वो अंधे बाबा आगे आए और 1 मिनट में उन्होंने बता दिया कि असली हीरा कौन सा है और नकली हीरा कौन सा है। हर कोई चौंक गया, हर कोई खुश हो गया। सब बोलने लगे, क्या बात है, राजा का सम्मान बच गया, राजा के राज्य में नया हीरा आ गया। हीरे को तिजोरी में जमा करने की तैयारियां होने लगी। लेकिन इस सब के बीच में राजा साहब ने पूछा, बाबा एक बात तो बताओ, अपने पहचाना कैसे बूढ़े? बाबा ने कहा, बहुत आसान था, हम खुले में बैठे हैं, धूप में बैठे हैं। जो है धूप में गर्म हो गया वो कांच है और जो ठंडा रह गया वो हीरा है। भगवान शिव ने कहा, मनुष्य के सामने चाहे जो भी परिस्थिति है, चाहे जो भी मुश्किल घनी आए, उसका धैर्य पूर्वक समाधान करना चाहिए। यदि वह क्रोधित मन से उसका समाधान निकालने का प्रयास करेगा तो वह उसमें कभी सफलता नहीं पाएगा। इसीलिए मनुष्य को हमेशा शांत रहना चाहिए। दोस्तों, हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।